हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम के बज गए हैं 5 बज के, देखती हूँ 4:42 हो गए हैं। और मैंने सोचा चलिए व्लॉग की शुरुआत कर ली जाए, आप लोगों से थोड़ी बात कर ली जाए। और मैं बैठी हुई थी बाहर यहाँ पे, और इस टाइम थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है। दोपहर के बाद तक यहीं बैठी रही, कपड़े वगैरह की तह की। आज छुट्टी थी। आज मैंने सोचा कि आप लोगों से वैसे तो बातें बहुत होती रहती हैं, खूब सारी बातें होती रहती हैं। मुझे जाना था किचन में, सोचा किचन में जाने से पहले आप लोगों से बात कर लूं। और आज एक स्पेशल रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो मेरी मम्मी बनाती है। एक तरीके के मेथी के लड्डू हैं। और हर सर्दी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सर्दी आई और हमारे यहाँ मेथी के लड्डू ना बने। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन इस बार दिसंबर पूरा ख़त्म हो गया है, फिर भी नहीं बने, क्योंकि अब की बार ना कई सारी शादियां थी और वहाँ से मीठा आ जाता है। कितना भी बांट लो, कितना भी दे दो, स्पेशली घर में जब शादियां हों और किसी खास के यहाँ पर हो, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि खूब सारी मिठाइयाँ, लड्डू, बर्फ़ी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। भाजी जिसे बोलते हैं, बहुत सारी भाजी आती है, इतनी होती है कि वो ख़त्म नहीं होती। तो लगभग चल रहा था, तो मन भर गया था 10-15 दिन मिठाइयाँ खा खा के, मीठा खा खा के। तो अब की बार सोचा चलो अभी बीच में ना गैप कर लेते हैं थोड़ा मीठे का, क्योंकि जब मीठा घर में बनता है तो फिर मैं तो नहीं रह सकती मीठे के बिना, बिल्कुल भी नहीं। जब घर में मीठा है तो बस फिर खाना ही खाना है, फिर नहीं रह सकती। तो बीच में ये 1 हफ्ते का लगभग गैप हुआ है, तो थोड़ा गैप करना भी बाकी ज़रूरी था। और ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। मेरी बुआ, मेरी मम्मी ये लड्डू बनाती थी। जब बनाती तो वो 2-3 तरह के थे, लेकिन ये वाले ख़ास मेरे पापा के लिए। तो चलिए चलेंगे किचन में। उससे पहले थोड़ा और जो काम है बाकी वो करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे किचन में। और कैसे बनाती थी, कैसे बनाती है मेरी मम्मी ये लड्डू, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ज़्यादा चीज़ों की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ एक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो आप जितने ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें डालना चाहो आप डाल सकते हो, लेकिन ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद में इन लड्डुओं का टेस्ट ख़त्म हो जाता है। इन लड्डुओं में जो मैं 2-3 चीज़ें डालती हूँ, उन्हीं चीज़ों से इन लड्डुओं का टेस्ट रहता है, उसी का स्वाद आता है, उसी से ये अच्छे लगते हैं। और मेथी डलती है, स्पेशली मेथी के लड्डू हैं तो मेथी डलती है, तो वो कई सारी चीज़ों में काम करती है। मेथी वैसे भी गर्म होती है, सर्दी में फ़ायदा करती है। बाय वगैरह जो गठिया बाय जिसे बोलते हैं, उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद होती है। और सर्दी में तो स्पेशली इस तरह की चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होती है। तो चलिए चलते हैं किचन में। और हाँ, मैंने ना यहाँ पे बैठे बैठे क्या कि मैं बैठी थी यहाँ पे और कपड़ों की तह कर रही थी मैं, और ठंड लगने लगी। मैंने सोहित की जैकेट पहनी है ये, तो मैंने सोचा वो मेरे पास ही रखी हुई थी, मैंने कि मैं ही पहन लेती हूँ। वो तो दूसरी जैकेट पहन के चला गया, मैंने उसके लिए निकाली थी। मैंने कि चलो बेटा, मैंने कि ये वाली जैकेट पहन। वो ट्यूशन गया है तो वो गया नहीं इसको पहन के, तो मैंने यही पहन ली। ये होता है जब बच्चे बराबर के हो जाते हैं तो उनकी चीज़ें भी माँओं के काम आ जाती हैं। कैसी लग रही है? अच्छी। मैं आ गई थी किचन में, थोड़ा सा काम बाकी है, बाकी सारा काम देखिए ख़त्म हो रखा है। बर्तन रखे हैं इधर, ये दूध आया है अभी, और वो खोया निकाल करके रखा था, वो निकाला था जग, और ये दूध है कुछ बचा हुआ कल का, क्योंकि शाम को तो गरम करके रख देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे से खाली कर देती हूँ बर्तन को। तो जो पीना होता है वो गरम में से पिया जाता है, बाकी बच जाता है। तो आज के में से ये इतना बचा हुआ था, कुछ इसकी दही जमा दूँगी और कुछ जो बाकी बचेगा
वो पीने के काम आ जाएगा रात को। ये लगभग इतना बच गया था, तो चलिए काम करते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. और अब बनाऊंगी चाय। 5 सवा 5 बजे अजान होने लग रही है। 5 सवा 5 हो गए होंगे, क्योंकि सर्दी के मौसम में 5 बजे के आसपास अजान हो जाती है। चाय बनाऊंगी क्योंकि सिंक खाली हो गई ना, और सिंक खाली होने का मतलब है सिंक कभी खाली नहीं होनी चाहिए। ये वरदान होता है सिंक को कि एक दो बर्तन जरूर होना चाहिए। बर्तन वगैरह सारे साफ हो गए, काम हो गया। इधर दूध रख दिया और सब्जी वगैरह ऑलरेडी काट दी थी मैंने। काट क्या दी थी, प्याज कट गया था, टमाटर कट गए, हरी मिर्च कट गई। बाकी बनाऊंगी दाल, और अभी क्या कहते हैं चाय बनाऊंगी, और चाय का बर्तन फिर सिंक में जाएगा, वो होएगा बाद में साफ, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे और भी काम करने हैं, तो वो साथ ही कर दूंगी। अब तक का जो कुछ भी था वो सारा शाम का काम खत्म हो चुका है। एक तरीके से ये मेरा शाम का रूटीन आप देख रहे हैं, जो 4:15 बजे के बाद शुरू होता है। 4:15 बजे क्यों शुरू होता है, क्योंकि 4:15 बजे या तो मैं जाती हूँ दूध लेने, या वंशु जाती है दूध लेने, तो 4:15 बजे के बाद ही शुरू होता है। 4:15 बजे दूध लाने के बाद फिर अपना दूध गर्म करो। जो 2-4 बर्तन है, वैसे तो दोपहर के 7 के साथ ख़त्म हो जाते हैं, 7 के साथ कर देती हूँ मैं, लेकिन 1-2 फिर भी रह जाता है। तो वो 1-2 बर्तन जो रह जाता है वो अब साफ़ हो जाता है। दूध का बर्तन जो आया है वो साफ़ हो जाता है, और साथ में बन जाती है चाय, और फिर मेरा खाना शुरू होता है। तो चलिए चाय बना लेते हैं। We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. चाय हो गई, और ये हो गया है दूध। इसे भी बंद कर देते हैं। Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. चाय पियेंगे। थोड़ा चाय के लिए लेट हो गए, 5:35 हो गए हैं। मैं बल्कि जल्दी पी लेती हूँ। और वैसे मेरा बंधा कोई चाय का रूटीन नहीं है कि मुझे 5 बजे है तो शाम की चाय पीनी है। मेरा चाय का मन करता है, अगर 4 बजे भी मन करता है तो मैं 4 बजे भी पी लेती हूँ, और अगर मेरा 5 बजे मन करता है तो 5 बजे पी लेती हूँ। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 5 बजे मेरा टी टाइम है, नहीं, मैं किसी भी टाइम पी लेती हूँ चाय। तो चलिए करते हैं चाय एंजॉय, और मिलती हूँ आपसे फिर। और लीजिए जी, आ गए हम किचन में, और यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, और उसमें मैंने आटा डाला है लगभग 1.5 kg, और उसको धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर मैं इसे भून लूँगी। तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए और ना ही कम, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच रखने पर तो जल जाता है ये बहुत जल्दी, नीचे से हम इतना फिरा भी नहीं पाते हैं। और इसे धीरे धीरे बस घुमाते हुए मैं इसको भून लूँगी, हल्का सा सुनहरा होने तक। ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे हम इसे, हल्का सा सुनहरा करेंगे। और जो 1-2 गुठलियाँ हमारी पड़ भी जाती हैं आटे में भूनते हुए, पड़ जाती हैं गुठलियाँ, वैसे तो मैंने छान कर लिया था, तो वो भी गुठलियाँ बाद में जब ठंडा हो जाएगा तो हम उसे छान लेंगे। देखिए डार्क हल्का सा ब्राउन सा होने लगा है, सुनहरा सा। आटा अब हमारा भुन गया है, मैं इसे नीचे उतार लूँगी। और इधर मैंने 50 ग्राम के आसपास सफ़ेद तिल लिया है, उसके मैं मुश्किल से 30-40 सेकंड तक उसे चटकाऊँगी, नहीं तो कड़वे लगेंगे अगर इससे ज़्यादा देर तक का आप इसे करेंगे। बस अब इतना ही काफ़ी है। अब इसे भी उतार लूँगी और निकाल लूँगी एक प्लेट में। और ये है मेथी, जो दाने वाली मेथी आती है, ये उसका पाउडर है, पिसा हुआ आपको मिल जाएगा मार्केट में। और ये मेरे भुने हुए तिल रखे हुए हैं। और फिर मैंने कढ़ाई को
साफ़ कर लिया था और यहाँ पे मैंने वही कढ़ाई दोबारा से चढ़ाई है और इसमें मैं 600 ग्राम के आसपास 600-700 ग्राम के आसपास मैं घी लूँगी, क्योंकि 1.5 किलो आटा है तो उसमें इतना तो घी जाएगा ही जाएगा। और जो मेरी मेथी है वो है 250 ग्राम, तो वो मैंने तोल के ली है। तो 1.5 किलो आटे में 250 ग्राम मेथी, ज़्यादा कड़वी नहीं लगती है, और उसको मैंने यहाँ पे घी में भूनना है। कुछ लोग इसको रात को भिगो कर भी रख देते हैं और सुबह उसे फिर घी में भूनते हैं, लेकिन मैं भिगो कर नहीं रखती, मैं घी में ही सीधा डाल करके भूनती हूँ। बस इसे छान लेती हूँ। पीसी पिसाई आपको ये मिल जाएगी किसी भी जो आटा दाल वगैरह मिलता है उसकी दुकान पर। और इसको देखो हल्का सुनहरा होने तक हम इसे भी भूनेंगे, इसका भी कलर हम डार्क नहीं करेंगे। और जब आप शुरू में इसे डालेंगे तो बहुत सारे ऐसे झाग आ जाएंगे, आपको दिखाई भी नहीं देगी। बस आपको इसको ये मीडियम फ्लेम पे, ये भी मीडियम फ्लेम पे रखनी है, इसको भी चलाते हुए भूनना है। और ये धीरे धीरे झाग जो है वो ख़त्म होने लगेंगे, देखिए ख़त्म हो रहे हैं, हल्के हो गए हैं। और जैसे ही ये सुनहरा होने तक आएगी तब तक इसके झाग लगभग ख़त्म हो जाएंगे। मैं आप लोगों को दिखा भी रही थी कि देखिए काफ़ी कलर बदल चुका है इसका। और जब ये पूरी तरीके से भुन जाएगी तो इसके जो झाग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। देखिए हो गए झाग इसके ख़त्म। अब ये अच्छी तरीके से भुन गई है। अब हम इसे उतार लेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये नहीं कि बिल्कुल ठंडा करेंगे, नहीं, थोड़ा सा ठंडा होगा, काफ़ी हो जाएगा उस उतने के लिए। और जो अब हमारा आटा है, ये जो हमने भुना था, ये मैंने छान लिया था दोबारा से। और इसमें जो मेथी का भून के हमने लिक्विड ये पेस्ट तैयार किया था उसको डाल लेंगे। साथ में हम डाल देंगे जो हमारे भुने हुए तिल थे, और कुछ मैंने ग्रेटेड नारियल लिया है उसको। और ये लगभग मेरे पास 500 ग्राम ही खोया था, वो मैंने इसमें डाल लिया है। और इन अब सारी चीज़ों को हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और फिर इसे छोड़ देंगे। और इधर मैं बनाऊंगी चाशनी। मैंने वही कढ़ाई ले ली है। इसमें जितना आटा होता है, जो इसकी नाप होती है, जितना आटा होता है वैसे तो उतना ही चीनी चढ़ाते हैं, यानी कि 1.5 kg आटा है मेरा, तो 1.5 kg ही चीनी चढ़ाएंगे। लेकिन ये बच्चे थोड़ा कम मीठा खाते हैं, तो मैंने इसमें 1.25 किलो के आसपास चीनी चढ़ाई थी। और बस 1 गिलास इसमें मैंने पानी डाला था। और चाशनी पूरी नहीं बनानी है, बस ऐसी ही रखनी है। ये हमारी चाशनी तैयार है। और इधर जो है वो आटा था, वो एक बार मैं इसको हाथ से इसे ठीक कर लूँगी, जो गांठे वगैरह हैं वो निकाल लूँगी। और जो ये चाशनी बनाई है मैंने, वो चाशनी मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छी तरीके से इसे मिला लूँगी। पूरी तरीके से भीग जानी चाहिए, इतनी चाशनी होनी चाहिए। पानी कम नहीं होना चाहिए, यानी कि चाशनी का जो पानी है वो कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके लड्डू अच्छे से बंधेंगे नहीं। और इसे थोड़ा सा अब ठंडा करने के लिए मैं छोड़ दूंगी। और बस अब हमारे लड्डू बनने के लिए तैयार हैं। अब इन्हें हमें जब बांधेंगे तो एक बात का ध्यान रखना है कि इस पे हमें घी का हाथ लगाना है, चिकना हाथ। ऑयल वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, उसमें से स्मेल आएगी। और हम इसे देसी घी का हाथ लगा लगा के बस बांधेंगे। और जितने बड़े आप खाते हैं, घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, जितना भी साइज़ आप रखना चाहते हैं उसका रख सकते हैं। और बस इसी तरीके से लड्डू बन जाएंगे। बहुत सॉफ्ट हैं ये, क्योंकि हमने इसमें लगभग 1.25 किलो तो घी डाला है, और 700 ग्राम के आसपास और 500 ग्राम के आसपास हमने खोया डाला है। और लीजिए हमारे लड्डू तैयार है। मैं आप लोगों को दिखा रही थी, सारे बन चुके हैं। और आइए आप भी खा लीजिए। चलिए जी, मेथी के लड्डू बन गए। 9 बज के हो गई हैं 15 मिनट। समय इतना तो हो ही जाता है जब स्कूल जाते हैं, फिर आके काम करते हैं। तो ये लड्डू थे मेथी के लड्डू। कुछ लोग पिन्नी बोलते हैं, कुछ लड्डू बोलते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो हम तो मेथी के लड्डू कहते हैं। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इसमें मेथी में बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है,
हेल्दी होती है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, किडनी और लीवर के लिए भी अच्छी होती है। बहुत सारे गुण होते हैं मेथी में सही मायने में। तो वो किसी भी रूप में खाई जाए, चाहे वो पत्ते के रूप में खाई जाए, हरी सब्जी के रूप में खाई जाए, या उसके पाउडर के फॉर्म में खाई जाए, वो किसी भी फॉर्म में खाई जाए, बहुत सारे गुण उसमें होते हैं। तो हम तो हर साल खाते हैं। बाकी थोड़ी खाने में कड़वाहट होती है जीभ पे जब हम शुरू शुरू में बनाते हैं। जब जैसे लड्डू मैंने अभी बनाया, अगर हम अभी खाएं तो उसमें क्या होगा कि लड्डू में बहुत ज़्यादा कड़वाहट होगी, और जैसे जैसे धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन बीतेंगे, ऐसे ही जो उसकी कड़वाहट है वो कम होती चली जाएगी। और एक चीज़ और कि आप इसमें मीठा कम नहीं रखेंगे। अगर इसमें आप मीठा कम रखेंगे ना, कि कम मीठा खाने वाले हैं, कम तो रखना, मतलब ऐसा तो रखना कि हाँ मीठा लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा फीका लगे। अगर इस तरीके से लगेगा तो वो ज़्यादा कड़वाहट देगा, वो खाया नहीं जाएगा। हम दवाई के तौर पर माने इसे, या सर्दी है, सर्दी के तौर पर, सर्दी नहीं लगने देती, शरीर को बचाती है सर्दी लगने से, जुकाम खांसी जो जल्दी जल्दी पकड़ते हैं, तो इन सब से हमें बचाती है। तो इसका जो थोड़ा मीठा है थोड़ा सा ठीक रखना है। जितना नॉर्मल आप मीठा खाते हैं, यानी कि हल्का मीठा खाते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसको रखना है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई एक छोटे से लड्डू के ऊपर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। और हाँ, ज़रूर आजमा कर देखना, बना कर देखना। शुरू शुरू में आप लोगों को ये कड़वे लगेंगे, फिर नहीं लगेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।